मजदूर के माथे पर मेहनत का पसीना है, हर कतरा है एक मोती, हर बूंद नगीना है। मेहनतकश कारकुन किसी भी रियासत के इक्तिसादी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मजदूर की कारकर्दगी उसके इदारे और मुल्क व कौम दोनों की तरक्की की ज़मानत समझी जाती है। भरपूर कारकर्दगी के लिए मेहनतकश का जिस्मानी बीमारी और हर किस्म की ज़हनी परेशानी से आज़ाद होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए लाजिम है कि उसे उजरत, रिहाइश, इलाज मुआलजा और बच्चों की तालीम और शादी ब्याह जैसे मामलात में कोई परेशानी लाहिक ना हो। रोज़मर्रा ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात दस्तयाब हों तो कारकुन अपनी तमाम तर सलाहियतें अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में बरूए कार लाता है। वो खुलूस नियत और पूरी वफादारी के साथ अपने इदारे की तरक्की में हिस्सा डालने की भरपूर कोशिश करता है और उसकी मेहनत इदारे के साथ साथ मुल्क के मुआशी हालात में भी तब्दीली लाने का सबब बन जाती है। इसीलिए मुहज़्ज़ब दुनिया में मजदूरों के समाजी हुकूक की हिफाजत मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दी जाती है। इस्लाम ने पसीना खुश्क होने से पहले उजरत की अदायगी का हुक्म देकर दरअसल मजदूर के इन्हीं हुकूक की निशानदेही की है। तरक्की याफ्ता दुनिया और मल्टीनेशनल कंपनीज में मजदूर तबके के लिए बुनियादी ज़रूरियात के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहद जोर दिया जाता है ताकि मजदूर और कारकुन रोज़मर्रा मसाइल से बेफिक्र होकर कामिल यकसुई के साथ अपने काम पर तवज्जो मरकूज कर सकें। यही वजह है कि उनके मजदूर की इनफरादी कारकर्दगी पसमानदा ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा रहती है। देखिए, तरक्की याफ्ता ममालिक में वर्किंग क्लास के समाजी हुकूक की हिफाजत को हर सतह पर यकीनी बनाया जाता है क्योंकि मसाइल के बहुत से आज़ाद कारकुन ही ज़्यादा मेहनत कर सकता है। अगर हमारे सनती और तिजारती इदारों के मालकान अपने वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के तहत रजिस्टर करवा कर उनकी बुनियादी ज़रूरियात का बंदोबस्त कर दें तो हमारे जफाकश मजदूर और दिल लगाकर मेहनत करेंगे और इस तरह हमारे इदारे भी यकीनन तरक्की करेंगे। वतन अजीज का मजदूर भी बिलाशुबा दिन रात अनथक मेहनत के जरिए मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मुसलसल मेहनत की इसी आदत की वजह से पाकिस्तानी लेबर को आलमी सतह पर कदर की निगाह से देखा जाता है और हमारे जफाकश कारकुनान दुनिया भर में पाकिस्तान की कौमी पहचान करार दिए जाते हैं। हुकूमत और उसके इदारे मेहनतकशों को हासिल हुकूक की दस्तयाबी यकीनी बनाने के जिम्मेदार हैं। ताहम इन सहूलियात के हुसूल के लिए मजदूर का मुताल्लिका कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता होना लाज़मी है, जिसके लिए मजदूर या कारकुन की पंजाब सोशल सिक्योरिटी ज़वाबित सन 1967 के तहत रजिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी कार्ड का हुसूल लाजमी तकाजा है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी का ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जफाकश कारकुनान के लिए पुरएतमाद जिंदगी का खुशगवार रास्ता है। इदारे के मालिक की तरफ से मुकर्ररा फॉर्म पर दरखास्त वसूल करने के बाद सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट मजदूरों को फौरी तौर पर कार्ड जारी करने का पाबंद है, जिसके एवज इदारे को हर माह हर मजदूर की तरफ से एक मामूली रकम जमा कराना पड़ती है। मुल्की लेबर कवानीन की रूह से हमारे मजदूरों को जिन सहूलियात का हक हासिल है उनमें ये सब उमूर शामिल हैं। मुनासिब उजरत का तयन और उसकी बर वक्त अदायगी की जमानत, अहले खाना समेत कारकुनान के लिए मुफ्त इलाज मुआलजा और तिब्बी सहूलियात, मकाम मुलाजमत के करीब मायारी और सस्ती रिहाइश का बंदोबस्त, बच्चों की तालीम और बेटी की शादी जैसी जिम्मेदारियों में मुआविनत, खवातीन कारकुनान के लिए इम्तियाजी सुलूक से पाक काम का माहौल, दौरान कार सेफ्टी, सेहत और काम के मुनासिब माहौल का एहतमाम, ओवर टाइम की मुनासिब उजरत और मुकर्ररा तातीलात की सहूलत, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दीगर वाजिबात की बर वक्त अदायगी, दौरान मुलाजमत हादिसाती मौत या माजूरी की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ और अशियाए सर्फ की मुनासिब कीमत पर फराहमी के लिए फेयर प्राइस शॉप्स वगैरह। सूबाई वजारत मेहनत व इंसानी वसाइल मजदूर भाइयों के इन हुकूक की पासदारी के लिए
तमाम मुमकिन इक़दामात उठा रही है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत बजा तौर पर महसूस करती है कि गरीब मजदूरों को लेबर कवानीन के तहत हासिल मराआत की फराहमी वतन अजीज से गुर्बत के खात्मे में मौसर किरदार अदा कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारे, यहाँ तक कि वर्कर्स भी सोशल सिक्योरिटी की अहमियत से कुछ ज़्यादा आगाह नहीं हैं। हमारा मजदूर रोज़मर्रा मसाइल की वजह से अपने काम पर भरपूर तवज्जो नहीं दे पाता, जिसका बराह रास्त असर हमारे इदारों की पैदावारी कारकर्दगी पर पड़ता है। सुबह से शाम तक काम करता हूँ, पूरी फिर भी नहीं पड़ती। ऊपर से कभी बीमार पड़ने पर छुट्टी कर लूँ तो मालिक उसके पैसे काट लेता है। पहले ही गुजारा मुश्किल से होता है, ऊपर से ये मजदूरी की छुट्टी। समझ में नहीं आता कि इलाज के पैसे कहाँ से लाऊं। इदारों की पैदावारी सलाहियत और कौमी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए कारकुन को सोशल सिक्योरिटी के तहत जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए सनती और तिजारती इदारों के मालिकान पर लाजिम है कि वो अपने मुलाजिमीन को रजिस्टर करवा कर सोशल सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं और सोशल सिक्योरिटी के रजिस्ट्रेशन कार्ड की सूरत में मजदूर के मसाइल हल करने का वसीला पैदा करें, ताकि वो भरपूर दिलचस्पी के साथ काम करके इदारे की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने में अपना किरदार अदा करने के काबिल हो सकें। रजिस्ट्रेशन कार्ड के ज़रिए हासिल मराआत में सरकारी या निजी तालीमी इदारों में मजदूर के बच्चों को जहाँ तक वो पढ़ना चाहें मुफ्त तालीम की फराहमी अव्वलीन मकाम रखती है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जानिब से इन बच्चों की मैट्रिक तक मुफ्त तालीम के लिए सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर 32 मयारी स्कूल काम कर रहे हैं। हाल ही में इन स्कूलों में फनी मैट्रिक या मैट्रिक टेक के नाम से टेक्निकल एजुकेशन का नया कोर्स मुतारफ कराया गया है, जिसका मकसद हुनरमंद पाकिस्तान की तश्कील के लिए नौजवानों में बिल्कुल इब्तदाई सतह पर फनी तालीम का फ़रोग़ है। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स में मजदूरों के बच्चों को किताबें, कापियाँ और यूनिफॉर्म्स के अलावा ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त फराहम की जाती है। इन स्कूलों में तलबा और तालिबात को जदीद तरीन उलूम से हमकिनार करने के लिए कंप्यूटर और साइंस की मयारी लेबॉरेटरियाँ कायम की गई हैं। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स में इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता कारकुनों के 32,000 से ज़ायद बच्चे तालीम जैसी अनमोल नेमत से मुफ्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जबकि साल 2010 और 11 से इन स्कूलों में 50,000 मज़ीद बच्चों की फ्री तालीम के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ारत मेहनत की जानिब से रजिस्टर्ड कारकुनान के बच्चों को आला तालीम के मौक़े फ़राहम करने के लिए टैलेंट स्कॉलरशिप भी मुख्तस किए गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस में मखसूस नशस्तों के अलावा लेबर डिपार्टमेंट मजदूर के बच्चों की बैरून मुल्क तालीम की जिम्मेदारी भी लेता है। हमारे जफाकश मजदूरों के लातादाद बच्चे इन सहूलियात से फ़ायदा उठाकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे बहुत से तलबा तालीम मुकम्मल करके जहाँ से पढ़ा है अब वहीं मुलाजमत कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर बनाना मेरे वालिद साहब की दिली ख्वाहिश थी, मगर भला एक मिल मजदूर मेडिकल के अखराजात कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह भला करे मिल मालिक का, जिसने मेरे वालिद साहब की रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी में करवाई, जिसकी बदौलत मुझे स्कॉलरशिप पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, जहां आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। बैनुल अक़वामी मयार के हामिल तालीमी इदारे कॉमसेट्स में मजदूरों के बच्चों को बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाती है। कॉमसेट्स के मुख्तलिफ शोबों में तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता कारकुनान के बच्चों के लिए 30% कोटा मुक़र्रर है। इन बच्चों के तमाम तर तालीमी अखराजात, यहाँ तक कि बस का किराया भी सरकार की तरफ से अदा किया जाता है। इसके अलावा पंजाब का महकमा मेहनत बेटियों की जिम्मेदारी पूरी करने में भी मजदूरों की पूरी मदद करता है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड के हामिल कारकुन को हर बच्ची की शादी के लिए 70,000 रुपए की खुसूसी ग्रांट मुहैया की जाती है। 70,000 रुपए की ये मैरिज ग्रांट तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता ख़वातीन वर्कर्स को खुद उनको अपनी शादी पर भी दी जाती है। मेरी फैक्ट्री ने सोशल सिक्योरिटी में मेरी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, इसलिए मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी की तारीख तय करते वक्त ज़रा भी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि हर बेटी की शादी पर मुझे वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से 70,000 रुपए की मैरिज ग्रांट का चेक तो मिल ही जाना है। पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन
مزدور اور اس کے اہل خانہ کے علاوہ والدین کے علاج معالجے کی مکمل ذمہ داری بھی لیتا ہے۔ یہ ادارہ اس وقت 7,55,000 رجسٹرڈ کارکنوں کے ساتھ ساتھ ان کے 41,000 سے زائد لواحقین کو مفت علاج معالجے کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے صوبے میں جدید ترین طبی سہولیات سے آراستہ سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا وسیع جال بچھا دیا گیا ہے۔ ان معیاری اسپتالوں میں کڈنی ٹرانسپلانٹ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کے علاوہ بریسٹ کینسر اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ سوشل سیکیورٹی کے بڑے اسپتالوں میں اعضاء کی پیوند کاری، بائی پاس، سی ٹی اسکین، ڈائلسس اور لیپروسکوپی جیسے مہنگے علاج کا بھی انتظام موجود ہے۔ حکومت مزدور کی طرف سے ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی سرکاری اسپتال سے حاصل کیے گئے علاج معالجے کی ادائیگی کا ذمہ بھی لیتی ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں ابو کی بائی پاس سرجری بالکل مفت ہوگی کیونکہ ابو کی کمپنی نے ان کی رجسٹریشن کروائی ہے، تو ہمارے گھر کی تو جیسے روٹھی ہوئی خوشیاں ہی لوٹ ہیں اور امی کی تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اللہ سب کے امی ابو کو سلامت رکھے۔ اندرون ملک مطلوبہ سہولت میسر نہ ہونے پر بیرون ملک علاج کے لیے 16 لاکھ سے 20 لاکھ تک کے اخراجات ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ کام کے دوران معذوری کی صورت میں بھی مزدور کو علاج معالجہ، تنخواہ و پینشن سمیت تحفظ یافتہ کارکن کو حاصل تمام مراعات میسر رہتی ہیں۔ خواتین ورکرز کے لیے ایام زچگی کے دوران 12 ہفتے اور بیوہ ہونے پر دوران عدت اجرت کے 100% مساوی رقم ادا کی جاتی ہے۔ نیز دوران ملازمت حادثاتی موت پر تحفظ یافتہ کارکن کے قانونی وارث کو 3 لاکھ روپے بطور زر تلافی ادا کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں مزدوروں کو رہائشی سہولیات کی فراہمی کے لیے پنجاب کے مختلف شہروں میں درجنوں لیبر کالونیز قائم کی گئی ہیں۔ ان کالونیز میں مزدوروں کو پلاٹس کے علاوہ برائے انعام کرائے پر معیاری گھر اور فلیٹ بھی الاٹ کیے جاتے ہیں۔ مزدوروں کے رہائشی مسائل کے حل کے لیے حال ہی میں محکمے کی طرف سے ڈیفنس روڈ رائیونڈ پر نئی لیبر سٹی تعمیر کی گئی ہے، جس میں 1300 سے زائد مکانات کے علاوہ 2 عدد ہائی اسکول، کمیونٹی سینٹر اور شاپنگ مال جیسی سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ حکومت مزدوروں کی روزمرہ ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کے روحانی تقاضوں کا بھی ہر ممکن خیال رکھتی ہے۔ ادارہ سوشل سیکیورٹی ہر سال قرآن اندازی کے ذریعے 5 تحفظ یافتہ کارکنوں کو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے بھجواتا ہے۔ سوشل سیکیورٹی کے تحت تحفظ یافتہ کارکنان کو حاصل ان سہولیات کی روشنی میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مزدور کی محافظ سوشل سیکیورٹی ہے۔ سوشل سیکیورٹی سے محفوظ زندگی ہے۔ مزدور کی محافظ سوشل سیکیورٹی ہے، مزدور کی محافظ سوشل سیکیورٹی ہے، محنت کشوں سے اس کی برسوں سے دوستی ہے، سوشل سیکیورٹی سے محفوظ زندگی ہے، مزدور کی محافظ سوشل سیکیورٹی ہے، سوشل سیکیورٹی زندگی ہر لمحہ تحفظ مانگتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ علاج معالجہ، بچوں کی تعلیم اور رہائش جیسی سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے سوشل سیکیورٹی کارڈ کا حصول انتہائی ضروری ہے۔ ایسے صنعتی اور تجارتی ادارے جن میں 5 یا 5 سے زائد ملازم کام کرتے ہیں، ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملازمین کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروا کر ان کے سوشل سیکیورٹی کارڈ بنوائیں اور پھر ماہانہ ادائیگی کو بھی یقینی بنائیں۔ ہر مزدور کی تنخواہ کے 6% کے برابر ماہانہ کنٹریبیوشن میں سے 5% کی ادائیگی ادارے کی ذمہ داری ہے، جبکہ باقی 1% رقم کی کٹوتی ادارہ مزدور یا کارکن کی ماہانہ اجرت میں سے کرنے کا مجاز ہے۔
बुनियादी ज़रूरियात का पूरा होना मजदूर के लिए इत्मीनान और वफादारी के भरपूर जज्बात के साथ अपने इदारे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत का मुहर्रिक बनता है और इस तरह वो इदारे की तरक्की और मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में भरपूर किरदार अदा करने के काबिल हो जाता है। यानी मामूली माहाना अदायगी पर फ़ायदे बेशुमार। वर्कर्स वेलफेयर फंड इस्लामाबाद की तहवील में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मखसूस 1 खरब 15 अरब की खतीर रकम मुंतज़िर है कि वर्कर्स हर सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन करवाकर लामहदूद मराआत का हक हासिल करें। 5 या ज़ायद मुलाजमीन वाले निजी, तिजारती और सनती इदारों के मालिकान फौरी तौर पर अपने कारकुनों को रजिस्टर करवाएं और इस तरह उनके लिए बुनियादी ज़रूरियात का बंदोबस्त करें ताकि वो इदारे की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए मेहनत और यकसुई से काम कर सकें। नहीं एहसान जो हम बटाते हैं, हम हक तुम्हारा तुम्ही को लौटाते हैं। हम जिनके खून और पसीने से शामो सहर कट रहे हैं सभी जिंदगी के सफर। हो बीमारी खुशियाँ बुढ़ापे का काम आते हैं सबके जरूरत में। हम पाक धरती के प्यारे मेहनत कशो, हम देंगे तहफ़्फ़ुज़ सदा आपको, हम देंगे तहफ़्फ़ुज़ सदा आपको, सदा आपको। मजदूर तबके के मसाइल हल करके पाक सरजमीन से गुर्बत मिटाने की कोशिशों में हुकूमत का हाथ बटाएं। सोशल सिक्योरिटी की खिदमात, इनसे इस्तिफादे के तरीक़ेकार और रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूमात के लिए 24 घंटे दस्तयाब टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 0800-737774 पर मुफ्त कॉल करें। मेहनतकशों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ की मुहाफ़िज़, वज़ारत मेहनत व इंसानी वसाइल, हुकूमत पंजाब।